लोगों को नए नए सुहाने ख्वाब दिखाती है और पूरा नहीं करती। ये भी जो सरकार मोदी सरकार लेके आई है, मैं बिना सोची समझी एक उन्होंने घोषणा कर दी है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि फिर जो वोट के लिए 18 साल किया है, फिर वो क्यों है? जब तक सरकार गरीब के बारे में नहीं सोचेगी तो वो सरकार कभी ना कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए भाजपा सरकार नाकामयाब है। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर लेने आया हूं मैं सुशीला शर्मा जी से। सुशीला जी ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। सुशीला जी कांग्रेस में जिला महिला विंग की अध्यक्ष बनी हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में भी दिखेंगी। आप चुनाव भी लड़ेंगी। आपको क्या लगता है, सरकार चुनाव क्यों लेट करवा रही है? सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा किसान मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, इनके हाथ में नहीं कुछ था तो इनको झुकना पड़ा। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि कभी ये लोग हमारे को वोट ना दे, इसलिए उनको कुछ नए लालीपॉप जो ये देते ही आ रही हैं 7 सालों से, लोगों को नए नए सुहाने ख्वाब दिखाती है और पूरा नहीं करती। अब कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि लोगों को कुछ नया वो इशू दें और उनको लुभाने की कोशिश करें। लेकिन आज लोग जागरूक हो चुके हैं और सरकार की जो ये घोषणाएं हैं इनको दरकिनार करके और असली जो सही है उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सही राजनीति होगा उसको वोट देंगे। जैसे 8 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी आ रहे हैं, कल घोषणा हुई है कि यहाँ जिला स्तरीय रैली करेंगे। आपको क्या लगता है कि खट्टर साहब कैथल के लिए क्या घोषणा करनी चाहिए उनको? 7 सालों में तो मेरे हिसाब से 7 सालों में अभी तक नहीं होता। अभी तो मेरे को कोई नया नहीं लग रहा कि कुछ नया कुछ करके जाएंगे। वही एक अपनी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए थोड़ा बहुत दे जाएंगे। आप किसी भी शहर की गलियों में जाके देख लो, सफाई का बोलबाला कितनी बुरी हालत है। सबसे मुद्दा होता है सफाई का, जो हमारे शहर में बहुत ही चरम सीमा पे बढ़ चुका है कि यहाँ सफाई का कोई भी सरकार होते हुए भी और नाकामी तो यही दिख रही है कि शहर को हम साफ नहीं रख पा रहे। सफाई के दिखाते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि स्वच्छ भारत, कहाँ हमारी तो कैथल हमें दिख रही है कि भाजपा सरकार के होते हुए इतनी गंदगी हमारी कैथल के अंदर है। एक मैम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मोदी सरकार ने भी हाल ही में एक प्रस्ताव लेकर आई है, लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र जो है वो बढ़ाने का 18 से 21 करने जा रही है। उस पर आप क्या सोचते हैं? ये भी जो सरकार मोदी सरकार लेके आई है, मैं बिना सोची समझी एक उन्होंने घोषणा कर दी है। क्योंकि मैं अपनी एक विचारधारा में एक गरीब उसमें रहती हूँ और गरीब महिलाओं से गरीब तबके में जाती हूँ। जैसे गरीब अपनी बेटियों को घर पे उनकी सुरक्षा करेगा, ये काम पे जाएगा। क्योंकि आज 18 साल तक एक गरीब को अपनी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वातावरण जो आज हमारा नेटवर्क के हिसाब से जो है, तो बच्चे टाइम से पहले ये युवा होते जा रही हैं। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो उस मैच्योरिटी को देखते हुए हमें लगता है कि शादी 18 से बल्कि 16 साल कर देनी चाहिए थी, घटाना चाहिए था। और पता नहीं मोदी जी ने क्या सोच समझ के ये 18 से 21 साल किया है। अगर 18 से 21 किया है तो फिर मैं ये कहूँगी कि फिर जो वोट के लिए 18 साल किया है, फिर वो क्यों है? मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को जब वोट लेने की बारी आए तो 18 में आदमी बालिग हो जा रहा है, समझदार हो जा रहा है। शादी करने की बारी है तो जब वोट चाहिए तो 18 साल का बच्चा समझदार हो जाता है। जब शादी की बात आई तो फिर वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके लिए 21 साल। फिर ये बिना सोची समझी नहीं है तो क्या है? ये अब घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई बैठ के विचार विमर्श नहीं किया जाता, सिर्फ घोषणाएं कर देते हैं। और इससे मैं, अगर आप कहीं भी आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इसके बारे में गरीब तबके में जाके उनके विचार साझा करे और उनका दुख वो करे कि वो दिहाड़ी मजदूरी करेंगी या अपनी बेटियों की रक्षा करेगी। वातावरण बहुत ख़राब है तो वो क्या करेंगे? उनकी आवाज़ भी बन के एक बार उनके मोदी जी से कहना चाहूँगी, मोदी जी प्लीज़ उनके लिए भी सोचें। वातावरण के अलावा आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उम्र बढ़ाई गई है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा पहलू भी है?
अच्छा पहलू ठीक है, मानती हूँ जो एजुकेटेड है उनके लिए अच्छा है, लेकिन हर इंसान तो एजुकेटेड नहीं है। किसी की शिक्षा कहने को हमारी है कि शिक्षा बहुत, अब इंडिया हमारी बहुत पीछे है अभी भी शिक्षा में। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, ये उनके लिए है। जो बड़े लेवल पे हैं उनके बच्चों के लिए ठीक है, वो तो वैसे भी 21 साल के बाद अपने बच्चे 28 साल तक भी, मेरी बेटी भी 24 साल की हो चुकी है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, वो तो खुद समझदार होते हैं कि हमारी, लेकिन ये आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। मेन तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, गरीब तबके के बारे में। जब तक सरकार गरीब के बारे में नहीं सोचेगी तो वो सरकार कभी ना कामयाब नहीं हो सकती, इसीलिए भाजपा सरकार नाकामयाब है। ठीक है, तो इस बारे में आप कुछ करने की भी सोच रही हैं इस सरकार के इस फैसले को लेकर? फिर हाँ, मेरा विचार ये है कि मैं कैथल में, जैसे हमारी महिला कॉलेज है, महिला स्कूल है, मैं उन जाके बच्चियों को उनके विचार उनके साझा करूँगी कि वो इसके बारे में क्या सोचती है, और जागरूक भी करूँगी कि आप लोग क्या चाहते हो। क्योंकि इस टाइम माहौल बहुत गरमाया हुआ है कि सरकार ये क्या बिना सोचे समझे घोषणाएं कर देती है। कभी घोषणा करने से पहले एक बार पब्लिक के बीच में आना चाहिए, पब्लिक साझा करनी चाहिए विचार, तब घोषणाएं करनी चाहिए। ये तो पता नहीं अपनी मर्जी से बस टिक मार कर दिया और घोषणा होगी, पता नहीं किस हिसाब से घोषणाएं करते रहते हैं। एक जैसे आप तो महिला हैं, अभी कैथल में हम किस तरीके से देखेंगे कि महिला कांग्रेस में बदलाव? अगर मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ लेके आऊँ इस सवाल को, संगठन के लिए आप? संगठन के लिए तो ये है कि कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँगी। ये मैं चौधरी रणदीप जी अपने सुरजावाला जी हैं, उनको एक विश्वास दिलाती हूँ कि जो उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया है वो मैं पूर्ण करके दिखाऊंगी, और कैथल में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सुशीला शर्मा जी। सुशीला जी ने बताया कि किस तरीके से वो चुनाव को लेकर तैयार हैं। साथ ही सरकार ने जो फैसला लिया है महिलाओं की उम्र बढ़ाने को लेकर, शादी के, उस प्रस्ताव पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। बताया कि किस तरीके से जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं उनके लिए ये फैसला हानिकारक होगा, उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।